आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ इंटरव्यूज. अभी इसको पॉडकास्ट बोल लो, कुछ बोल लो, पीपल हैव दिस मैसिव प्रॉब्लम विद लाइक पॉडकास्ट तो थोड़ा इन्फॉर्मल होता है, इंटरव्यू कुछ और होता है. बट फंडामेंटली जो मेरे लेमैन की डेफिनेशन है इंटरव्यू की, वो ये होता है कि आपके सामने कोई बैठता है, आप उससे कुछ सवाल पूछते हो और उसका एक आउटकम होना चाहिए. लाइक बिटवीन अ जॉब and between desired outcome and the person who's trying to achieve that desired outcome is the interviewer standing in the way to assess कि वो desired outcome आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, right? And हमने देखा कि इससे पहले कॉर्पोरेट्स को जॉब इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी, बाकायदा अभी भी दी जाती है. लिंक्डइन was full of how do you respond to recruiters and interviewers. when the IAS UPSC इंटरव्यूज़ जब आए इंडिया के अंदर ना, तो कल्चरली शिफ्ट हो गया कुछ और. where was less about कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपने क्या क्या काम करा है, अपनी 5 क्वालिटीज़ बताओ, टू बिल्कुल ही गूगली वाले सवाल कि अगर आपको ये दिया जाए तो आप क्या करोगे. एंड फॉर मी व्हाट वाज फैसिनेटिंग वाज सीइंग ऑल दिस इंटरव्यूज़ की जो कैंडिडेट्स की प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है वो कितनी बढ़िया होती है. नाउ यूजिंग योर स्किल सेट एज अ यूपीएससी इंटरव्यूअर, लेट मी आस्क यू दिस. अगर बिल्कुल बेसिस से स्टार्ट करें, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच समवन कैन प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू इन लाइफ? Okay, so at the outset, I would like to take it on a lighter note. The way you said that an interview stands, between your dream or desire and what your efforts are. तो ऐसी एक स्टोरी है amongst UPSC aspirants. जो UPSC का इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यूज़ नहीं, एक्चुअल इंटरव्यू, उसमें एक इंटरव्यूअर थे, उनके इनिशियल्स DK थे, तो उन्हें ड्रीम किलर बोला जाता था. तो rightly so, interviews have a lot of power. But I also want to tell you that UPSC interview is not yet another interview. It is basically an assessment of your personality. इसीलिए उसे personality test बोलते हैं और interview नहीं बोलते. तो बाकी interviews में शायद आपकी technical knowledge या आपका और किसी तरह का skill set और what you can bring to organization test होता है. But UPSC interview में आपकी overall personality test होती है. Now, coming back to the point, how you can create that personality. So, you see, that doesn't happen overnight. If you have to sit for a corporate interview, you can take a training of 1 month, 2 months, 3 months, and maybe you will be able to see a tangible difference in what you're delivering before that and after that. But for UPSC personality test, one has to genuinely work on their personality for years. Why do I say that? जैसे कि आपने कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है और कुछ लोगों का बहुत अमेजिंग होता है. तो अब यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी. मतलब आपसे कोई पूछ लेगा कि ये बताओ मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है, तो शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं, उस पर थॉट ही नहीं दिया. या आप 4 जगह रहे हो, आप राजस्थान रहे, आप कश्मीर रहे, आप केरला रहे और आप बैंगलोर रहे. तो अगर यूपीएससी इंटरव्यू ने पूछ लिया आपसे, आर यू अ स्पाई? Because you've lived at so many places. Now, you wouldn't be able to think that. Why this presence of mind is tested? Because once you're in bureaucracy, you have to do a lot of decision making. Now, you can only do that decision making if you have presence of mind. If you don't have presence of mind and you go back to books or go back to consulting people, the process of delivering decisions becomes slower. तो अब अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो हम सबको पता है कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है. रीडिंग गुड बुक्स, मीटिंग गुड पीपल, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस, वर्किंग ऑन योर आर्टिकुलेशन. प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे तो नहीं आएगा. अब कॉन्फिडेंस फेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज it's a 30-minute long process. Then the people who are there, it's a conversation between unequals. ऐसा नहीं है पॉडकास्ट की तरह कि 2 लोग जो इक्वल स्टैचर पे हैं वो बैठकर बात कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट में बात कर रहे हो आप तो HR है और आप हो. मतलब फिर भी वहाँ थोड़ी सेंस ऑफ इक्वालिटी होती है. यहाँ पर बहुत हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, रियली पावरफुल पीपल ऑफ द नेशन, somebody expert in academics, somebody expert in Navy, expert from Navy, somebody expert in economic affairs. कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप एक फिजिसिस्ट बैठे होंगे आपके सामने और आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड ही नहीं है, तो वो आपको कहेंगे कि यार ये बताओ आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है, और आप स्पिरिचुअल हो, मतलब आप अगर आप इंजीनियर हो तो आपसे पूछ लेंगे कि बताओ किरचॉफ्स लॉ को स्पिरिचुअलिटी में कैसे यूज़ करेंगे. सो दिस इंटरडिसिप्लिनरी काइंड ऑफ थिंग, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ what you already know and what you're trained for. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. This is what is tested. Now, you can only learn all of that if you work on yourself by reading books, by meeting good people, by working on these other skills, by working on emotional intelligence, because this is also very important. अब I know somebody जिससे इंटरव्यू में पूछा गया, if you wake up tomorrow and you get to know that your mother is a sex worker, how will you react? Some people will take offense of it.
But that is what exactly is the objective of the interviewer to test whether you will take it personally or you will hold your horses, be very objective about it, and understand that it is just a simulation. It is not happening in real life, so you don't have to take it personally. So emotional intelligence is also one of the things that's tested. Then your attitude is tested. Like when we personally target students, जैसे मुझे अभी भी याद है एक स्टूडेंट था, वो पंजाब से था, तो उससे हमने पूछा कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर बहुत इशू है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन. अब वो उसने तैयार किया हुआ था तो उसने आंसर कर दिया. फिर हमने उससे पूछा, ये बताओ गुजरात में प्रोहिबिशन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, शुड देयर बी प्रोहिबिशन इन द कंट्री. उसने उसको भी कंफर्टेबली आंसर कर दिया. देन आई आस्क्ड हिम, शुड बी लीगलाइज मैरिजुआना. तो उसका आंसर था कि मैम अल्कोहल तो मैंने ट्राई किया है बट मुझे मैरिजुआना मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं है. सो यू नो, Is that bad? Is that bad that he answered like that? yeah, it is, because it is not officer like. If you become an officer and a googly question is thrown at you, you do not surrender this way that, oh, I haven't tried marijuana, because you need to think better. You need to understand that people look up to you. You need to understand that you will be impacting lakhs of people. Your decision, every word you say has a weight. So this kind of sense of responsibility which you have, these officer like qualities, they are also important. So in a way कि उसकी genuine authenticity और honesty उसके personal experience के बारे में, that confession gives away the fact that he has some private life issues that don't, or like behaviors that don't reflect well on him or as an officer. biases, some personal biases. अच्छा. So basically problem honesty से नहीं है, honest रहना चाहिए. मतलब honesty is one of the things that we test. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पढ़ाई की है advertisement में और religion में, लेकिन आपने optional ले लिया anthropology, इनके बीच कोई connection नहीं है, तो अगर आप मुझे honestly कहोगे कि मुझे anthropology में थोड़ा interest था but क्योंकि anthropology UPSC के लिए scoring है, तो मुझे समझ आएगा कि okay, there's some level of honesty. और honesty सिर्फ ऐसे ही टेस्ट नहीं होती. ऑनेस्टी ऐसे भी टेस्ट होती है कि मान लो आपने अपनी हॉबी लिखा प्लॉगिंग, बट आपको पता ही नहीं है प्लॉगिंग क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, या आपने अपनी हॉबी लिखी रीडिंग. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक स्टूडेंट थे जो अब IPS बन गए हैं, उनसे किसी बोर्ड मेंबर ने पूछा कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो ही सेड आई लाइक टू रीड बुक्स, व्हिच इज़ अ वेरी कॉमन हॉबी दैट लॉट ऑफ पीपल हैव. Top 10 resume, reading, writing, gardening, cooking, singing. तो जब उनसे पूछा गया कि कौन सी बुक आपने लेटेस्ट पढ़ी है, उसने बताया ये पढ़ी है. अब बाय चांस ऐसा था कि इंटरव्यूअर ने भी वो बुक पढ़ी थी, तो इंटरव्यूअर ने कहा चलो इसकी जिस्ट बताओ. उसने जो जिस्ट बताई वो शायद इंटरव्यूअर उससे कन्विंस नहीं हुए, तो इंटरव्यूअर ने उसे आंसर बैक करके बताया कि ये जिस्ट होती है. नाउ दैट गाय गोज टू द इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर अगेन एंड द इंटरव्यूअर इज द सेम, सो कोइंसिडेंटली ही गेट्स द सेम पैनल. फिर उस इंटरव्यूअर ने पूछा अच्छा बताओ कौन सी बुक पढ़ी है, तो उसने कहा यही वाली बुक पढ़ी है. ही रिपीटेड द लास्ट बुक. और उसने कहा जिस्ट बताओ, तो उसने वही जिस्ट बताई जो इंटरव्यूअर ने उसको बताई थी. नाउ इंटरव्यूअर वाज इम्प्रेस्ड दैट यू आर ऑनेस्ट about working on yourself. No, but is that honest or is that just simply doing the thing that flatters the interviewer? So as I told you, it is conversation between unequals. Your goal is not to just be honest. Your goal is to ace that interview. So when it's a conversation between unequals, the idea is to impress interviewers, whatever it takes. Now, I as an individual believe that you should refrain from lying. You should refrain from manipulation. You should refrain from being over smart. However, some of the things you need to do, which is being smart, which is preparing well, because end goal क्या है, आपने इतने साल मेहनत की, prelims निकाला, mains निकाला, और इंटरव्यू में आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मैं ऑनेस्ट, या तो आप ऐसे ऑनेस्ट हो और आपकी पर्सनालिटी जेन्युइनली इन सिंक है, मतलब आप जेन्युइनली आइडलाइज्ड वर्जन हो जो सोसाइटी आपको चाहती है. नाउ टू बी परफेक्ट इज वेरी कम्बसम, नॉट एवरीवन इज. सो इफ फॉर एन इंटरव्यू यू हैव टू प्रिपेयर टू बी परफेक्ट, दैट्स ऑल राइट. यू आर एटलीस्ट वैल्यूइंग दोज थिंग्स, इवन इफ यू डोंट हैव इट, यू आर एटलीस्ट एस्पायरिंग टू बी दैट, विच इज अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी, राइट?